हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड हिस्ट्री 30 क्वेश्चन महामैराथन में जो हमारी सीरीज चल रही है उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री 30 क्वेश्चन महामैराथन का पार्ट 3, जिसमें पहला क्वेश्चन है, मैं ही राज्य हूँ किसका कथन था। तो ये कथन था फ्रांस के लुई 14वां का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रूसो के अध्ययन से निम्नलिखित में से किस एक को महान योगदान मिला। तो इसका सही आंसर है फ्रांसीसी क्रांति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा राजनीतिक सिद्धांतवादी फ्रांसीसी क्रांति का कट्टर विरोधी था। बर्क, टॉकविले, मॉन्टेस्क्यू या रूसो। तो इसका सही जवाब है बर्क। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रांस की क्रांति का स्वरूप था बजुर्बा, सर्वहारा, समाजवादी या नव लोकतांत्रिक। तो इसका सही जवाब है बजुर्बा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रूसो ने अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस पुस्तक में किया। लेवियाथन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लेक्चर्स ऑन यूरिपिडेस, स्टेट ऑफ रिवोल्यूशन। तो इसका सही जवाब है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये कथन किसका है कि चाहे मैं आपसे सहमत नहीं हूं पर आपके विचार स्वतंत्रता की रक्षा करूंगा। बर्नार्ड शॉ, वोल्टेयर, सार्टोरी या रूसो। तो ये कहा था वोल्टेयर ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रकृति की ओर प्रत्यावर्तन के रूसो के आग्रह का अभिप्राय है। आदिम जीवन की ओर लौटना, मनुष्य के सहज आवेगों का दमन, प्रकृति के सानिध्य में जीवन यापन या बंधन रहित जीवन। इसका सही जवाब है मनुष्य के सहज आवेगों का दमन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित पैम्फलेट व्हाट इज द थर्ड स्टेज किसने लिखा था। एडमंड बर्क, लाफायते, पाउलेन या आबेसिये। तो इसका सही जवाब है आबेसिये। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लॉर्ड को मिल शराब की भट्टी और बेकरी का उपयोग करने के लिए जो शुल्क अदा किया जाता था उसे कहा जाता था। बनालिते, कॉर्बी, गैबल या तायल। तो इसका सही जवाब है कॉर्बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बजुर्बा शब्द से तात्पर्य है दास, कुलीन, मध्यम वर्ग या कृषक। इसका सही जवाब है मध्यम वर्ग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुर्गो था सामाजिक कार्यकर्ता, अर्थशास्त्री व राजनीतिज्ञ, देशभक्त या रानी का प्रेमी। तो इसका सही जवाब था अर्थशास्त्री या राजनीतिज्ञ। ये लुई 16 का वित्त मंत्री भी रह चुका है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोकतंत्र का रक्षक किसे कहा गया है। लुई 16, इनमें से कोई नहीं, लुई 15 या नेपोलियन। तो इसका सही जवाब है नेपोलियन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा गया 1753 से 1770, 1756 से 1763, 1760 से 1767, 1758 से 1765। तो इसका सही जवाब है 1756 से 1763। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस विद्वान ने विश्वकोश का संपादन किया। दीदरो, रूसो, वोल्टेयर या मॉन्टेस्क्यू। तो इसका सही जवाब है दीदरो।
अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। स्टेट जनरल का अधिवेशन कब आरंभ हुआ? 5 मई 1789, 5 जून 1789, 5 मई 1889 या 5 जून 1889? तो सही जवाब है 5 मई 1789। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रांस का प्रथम लिखित संविधान था 1791 में, 1793 में, 1792 में या 1794 में? इसका सही जवाब है 1791 में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मेरे मरने के बाद प्रलय होगी, ये कथन किस शासक का है? लुई 14वां, लुई 16वां, लुई 15वां या लुई 18वां? इसका सही जवाब है लुई 15। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाने का कारण था नए करों की स्वीकृति हेतु, सम्राट को दंड देना, नए चुनावों की चर्चा हेतु या सम्राट को हटाना? तो इसका सही जवाब है नए करों की स्वीकृति हेतु। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट में आयोजित सभा की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही जवाब है बेली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उस फ्रांसीसी का नाम बताइए जिसने अमेरिकी क्रांति में भाग लिया था। मिराबेओ, दीदरो, रूसो या लफायते? इसका सही जवाब है लफायते। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बास्तिल था एक किला, एक सम्राट, एक सैनिक या एक हथियार? इसका सही जवाब है एक किला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रांस में क्रांतिकाल के दौरान बजुर्बा शब्द का प्रयोग किस वर्ग के लिए किया गया था? बुजुर्ग वर्ग, पादरी वर्ग, युवा वर्ग या मध्यम वर्ग? तो इसका सही जवाब है मध्यम वर्ग। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। किस स्थान पर लड़े गए युद्ध को राष्ट्रों का युद्ध कहा गया है? लिपजिंग, वाटरलू, ऑस्टरलिट्ज या ट्राफल्गर? तो इसका सही जवाब है लिपजिंग। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 1805 के ऑस्टरलिच के युद्ध में नेपोलियन ने किस दो देशों को पराजित किया? रूस ऑस्ट्रिया, इटली व रूस, प्राशा रूस या ऑस्ट्रिया व रूस? तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रिया व रूस। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। फ्रांस की क्रांति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन मानी जाती है? राष्ट्रीयता की भावना, वैज्ञानिक चेतना, देशभक्ति की भावना या राजनीति जागृति? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रीयता की भावना। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? लुई 13वां, लुई 14वां, लुई 15वां या लुई 16वां? जिसका सही जवाब है लुई 16वां। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रांस के सम्राट लुई 14वें का शासनकाल कौन सा था? 1774 से 1793, 1715 से 1774, 1661 से 1715 या 1601 से 1641? तो इसका सही जवाब है 1661 से 1715। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1715 से 1774 ईस्वी तक फ्रांस का सम्राट कौन था? लुई 13वां, लुई 14वां, लुई 15वां या लुई 16वां? इसका सही जवाब है लुई 15वां। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सप्तवर्षीय युद्ध किस फ्रांसीसी सम्राट के समय हुआ था? लुई 13वां, लुई 14वां, लुई 15वां या लुई 16वां? तो इसका सही जवाब है लुई 15वां। बढ़ते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न की ओर। लुई 16वें का शासनकाल कब से कब तक था? 1661 से 1715, 1715 से 1774, 1774 से 1793 और 1600 से 1620?
इसका सही जवाब है 1774 से 1793। तो दोस्तों ये था हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री 30 क्वेश्चन महामैराथन का पार्ट 3, जिसमें हमने फ्रांसीसी क्रांति का हमारा चैप्टर चल रहा है। ऐसी और भी आने वाली वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।